गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों का कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ चल रहा है, जिसमें शुरुआत में तो हम लोगों ने सीक्वेंस की डेफिनेशन, सीरीज़ की डेफिनेशन, फिर सीरीज़ कब कन्वर्जेंट होती है, कब डाइवर्जेंट होती है, इस पर चर्चा की। सीरीज़ के लिए बताया गया कि सम ऑफ सीक्वेंस u1 कामा u2 कामा u3 कामा डॉट डॉट un, ये हमारा सीक्वेंस है। और सम ऑफ सीक्वेंस दैट मीन्स सिग्मा un u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट प्लस un अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, दिस इज सीक्वेंस। इसे हम ये भी कह सकते हैं बेटा n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो इसके लिए कहा गया कि सम ऑफ n टर्म हमारा जो होता है वो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट अप टू un। और अगर सम ऑफ n टर्म लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू फाइनाइट आ जाए, तो हमारी जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। और देन सीरीज सिग्मा un इज़ कन्वर्जेंट। और इसी में अगर ये इनफाइनाइट या नॉट फाइनाइट, देन सीरीज सिग्मा un इज़ डाइवर्जेंट। ये दो स्थितियां हम लोगों ने पढ़ी। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हमें n टर्म्स का सम निकालना होगा, और ये प्रोसीजर लेंथी हो जाता है अगर हम सम नहीं निकाल पा रहे हैं। और ये टर्म है un nth टर्म होता है। nth टर्म निकालना इजी है बनस्पत सम के। तो आगे चल के फिर जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में, कल के लेक्चर में लगाया कि कन्वर्जेंस चेक करने के लिए रेशियो टेस्ट। तो इसके बाद हम लोगों ने जब ये इसमें हम लोगों को दिक्कतें आने लगीं तो हम लोगों ने टेस्ट लिया जिसका नाम था रेशियो टेस्ट, जो कि डी एलम्बर्ट जिसने निकाला है। तो उसका नाम था डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। इस टेस्ट में कहा गया कि इफ sigma un be a positive term series such that limit n tends to infinity un plus 1 upon un equal to k any वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, एनी फाइनाइट वैल्यू। k क्या है? एनी फाइनाइट वैल्यू, कुछ भी है। k हमने सपोज कर लिया k है, तो सच दैट दिस इज इक्वल टू k। देन नंबर 1, सीरीज सिग्मा un is convergent if k less 1. If k is less than 1, then given series is convergent. ये डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से डिसाइड हुआ। सेकंड, सीरीज सिग्मा un is divergent if k is greater than 1। ये भी हो गया, लगाए गए क्वेश्चन। लेकिन इसमें एक थर्ड सिचुएशन और आई कि if k इक्वल टू 1 then टेस्ट फेल्स। ये बेटा सिचुएशन आई, k इक्वल टू 1 होने पर ये टेस्ट फेल हो गया। तो अब उस समय फिर या तो क्वेश्चन वहीं रोक दिया जाए। तो इसके बाद और वर्क हुआ, और उस वर्क को जो है रैप्स जी ने किया, और टेस्ट का नाम दिया गया हायर रेशियो टेस्ट, क्योंकि वो भी रेशियो पे ही डिपेंड है।
और उसमें भी हम लोगों ने फिर ऐसी स्थिति में जांच की। तो उस टेस्ट को लगाने के लिए कंपलसरी है कि हमारा ये टेस्ट पहले फेल हो जाए। तो नेक्स्ट बेटा हम लोगों का है रैप्स टेस्ट, आर रैप्स हायर रेशियो टेस्ट। रैप्स टेस्ट आर हायर रेशियो टेस्ट। ये बेटा है। तो इफ सिग्मा यू एन बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट, अब यहाँ बेटा क्या किया गया वही देखना मेन, सच दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू के यानी फाइनाइट वैल्यू है, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट if k is greater than 1, a series is divergent if k is less than 1. तो if k greater 1 then series convergent, if k less 1 then series divergent। और यहाँ भी बेटा k equal to 1 पर टेस्ट फेल हो जाता है और तब उसके बाद कुछ गासियन टेस्ट हैं, रूट टेस्ट हैं, इस टाइप के हैं, उनको लगाया जाता है। लेकिन हम लोगों की पूर्ति इतने में ही हो जाती है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इतने पे ही हो जाता है। तो बेटा इस पे कुछ क्वेश्चन ले लिए जाएं और फिर अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो इसे नोट कर लो बेटा, फिर से बोल देते हैं। इफ सिग्मा यू एन बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन इक्वल टू के एनी रियल वैल्यू, देन सीरीज इज कन्वर्जेंट if k is greater than 1, series divergent k less 1, or if k equal to 1 then this test also be failed। तो ये बेटा हो गया। इसके आगे चलते हैं। तो इस पे एग्जाम्पल लिया जाए बेटा। पहला एग्जाम्पल बेटा लेना वो है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 plus 1 upon 3 into 4 plus डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। ये हमारी गिवन सीरीज है सिग्मा यू एन, जो भी है हमारी पॉजिटिव टर्म सीरीज ये है, वेयर यू एन इज सिग्मा यू एन सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म और यू एन इज nth टर्म। ये नंबर 1 है। तो अब इसका nth टर्म निकालना है। nth टर्म यू एन इक्वल टू बेटा देखो 1 अपान 1 2 3, तो यहाँ बेटा n हो जाएगा और 1 है तो 2 है, 2 है तो 3 है, तो n प्लस 1 हो गया बेटा, ये हो गया। एंड यू एन प्लस 1 इक्वल टू 1 अपान n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 प्लस 1 यानी n प्लस 2 बेटा, ये हो गया। इसे हमने नंबर 2 कह दिया। अब बाई और तो पहले बेटा हम लोगों ने निकाला अब यू एन प्लस 1 अपान यू एन नाउ इक्वल टू 1 अपान n प्लस 1 n प्लस 2 अपान 1 अपान n इंटू n प्लस 1, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 1 अपान n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। तो इस तरीके से देखो बेटा n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, वी गेट हेयर n अपान n प्लस 2 नंबर 3rd। देन बाई D'Alembert's रेशियो टेस्ट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बेटा दिखाई दे रहा है, n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 अपान यू एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपान n प्लस 2 फ्रॉम 3 है बेटा,
और दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपान n कॉमन ले लिया 1 + 2 बाई n से कैंसिल हो गया 1 अपान 1 + 0 इक्वल टू 1। तो वैल्यू बेटा 1 आ गई है और 1 आने का मतलब टेस्ट फेल्स। तो अब इसके बाद ये टेस्ट तो हमारा बेटा फेल हो गया है। तो यहाँ आप लिखने जा रहे हैं 10 डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल्स। जब ये फेल हो गया तो अब अगला हमारा होगा बेटा रैप टेस्ट। नाउ बाई रैप्स हायर रेशियो टेस्ट, हायर टेस्ट। इस टेस्ट को अप्लाई किया बेटा और इस टेस्ट में हम लोगों ने लिखा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un अपान un + 1 - 1 और ये नंबर थर्ड में un + 1 अपान un था। तो यहाँ बेटा ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, यही चीज़ उलट के बेटा आ जाएगी n + 2 अपान n - 1 फ्रॉम 3। यहाँ लिखा हुआ बेटा बगल में दिख रहा है। और इस तरीके से बेटा अगले स्टेप पे हम लोग पहुँचे। तो इतना हो गया। दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n + 2 - n अपान n से n कैंसिल हुआ और ये n से n कैंसिल हुआ। वी गेट हेयर 2 विच इज़ ग्रेटर देन 10 गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट बाई रैप टेस्ट। तो बेटा ये कन्वर्जेंट आ गई। और एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, इस पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये तो नोट हो गया होगा बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा x वाला ले लेते हैं, जिसमें लेस ग्रेटर इक्वल तीनों केस डिस्कस किए जाते हैं और दोनों टेस्ट अप्लाई हो जाते हैं, वाला लेते हैं बेटा। तो क्वेश्चन है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज x अपान 1 × 2 प्लस x² अपान 3 × 4 प्लस x³ अपान 5 × 6 प्लस डॉट अप टू इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। बेटा फिर से देख लो, x अपान 1 × 2 x² 3 4 x³ 5 6, इसके आगे भी है। तो इसे हम कह देते हैं ये हमारी पास्ट टर्म सीरीज है। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं इसमें। नंबर 1 तो nth टर्म जिसे हम un कहते हैं इक्वल टू x, पहले में भी दूसरे में सब में x है। तो जब फर्स्ट टर्म है पावर 1, सेकेंड में 2, थर्ड में 3, तो nth टर्म में पावर n हो जाएगी। और यहाँ आए फर्स्ट में 1 3 5, तो 1 3 5 AP होती है। a + n - 1d से हम अगर निकालें तो इसका nth टर्म 2n - 1 आ गया। और ये 2 4 6 है तो इंटू 2n हो गया बेटा। रख के चेक कर लो, 1 रखेंगे तो 2 - 1 1 2, 2 रखेंगे तो 4 - 1 3 4, 3 रखेंगे 6 - 1 5 6 और ये 3 बेटा ये हो गया। और इसी में एंड un + 1 करेंगे बेटा तो हो जाएगा x पावर n + 1 अपान
n के प्लेस पे n+1 रखेंगे तो 2n+2, दैट मीन्स 2n+1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2n+2। तो ये हम लोगों का बेटा हो गया नंबर 2, जिसमें हमने un और un+1 निकाल लिया। तो इतना हो गया बेटा। अब इसके आगे चलो। नाउ un+1 अपान un इक्वल टू x⁻n+1 अपान 2n+1 इंटू 2n+2 अपान x⁻n अपान 2n-1 इंटू 2n बेटा। तो अब देखो बेटा अपान में है तो हम लोग अगले स्टेप पे इसे चाहें तो x⁻x लिख सकते हैं। तो ये हमारा बेटा बन जाएगा, देखो पलट के ऊपर जाएगा 2n-1 इंटू 2n अपान 2n+1 इंटू 2n+2 x। देखो बेटा सही है, चेक करते रहो, इतना ही आ रहा है तो इतना इंटू x आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन देखना क्वेश्चन सही है कि नहीं। क्वेश्चन हम लोगों का बिल्कुल सही है। अब ये आ गया बेटा, देखो यहाँ से। अब ये हो गया नंबर 3, ये ऊपर जाएगा 2n-1 इंटू 2n और ये नीचे है ही x⁻n कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में x बचेगा। हाँ, देन बाई डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाया जाए बेटा। डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un+1 अपान un इक्वल टू नंबर 3 में देख ही रहे हो बेटा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2n-1 इंटू 2n अपान 2n+1 इंटू 2n+2 बेटा और इंटू x फ्रॉम 3 बेटा। इतना नोट कर लो, फ्रॉम 3। अब हम लोग इस प्लेस पे आ जाते हैं, इसके आगे नंबर 3 को वहीं रहने देंगे। तो इतना हो गया बेटा। अब दिस इज इक्वल टू, दैट मीन्स लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, ये वैल्यू हो गई इक्वल टू 2n कॉमन लिया तो 1 या n कॉमन ले लेते हैं तो हो गया 2-1 अपान n, यहाँ 2n है ही, अपान आए तो अपान में बेटा हो गया ये चलो ये हो गया 2n लिया हमने कॉमन तो 1-1 अपान ये भी हो गया बेटा। यहाँ भी 2n कॉमन लिया तो 1+1 अपान 2n हो गया बेटा। इसमें भी 2n कॉमन लिया तो 1+2 अपान 2n। इस तरीके से देखो बेटा 2n कैंसिल आउट हो गया। और जैसे ही लिमिट हम लोगों ने रखी, दिस इज इक्वल टू देखो 1-0 अपान 1+0 दैट मीन्स इक्वल टू 1। तो हम लोग वैल्यू पा गए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। हाँ, एक चीज़ छूट रही है, यहाँ पर कितना बेटा x भी है, इंटू x भी है, तो वी गेट हेयर x। तो नंबर ये हो गया 4 में। नंबर 4 में हम लोग पा गए कितना वैल्यू x पा गए हैं। इसे नंबर 3 का नीचे छोड़े हैं। अब जब x मिल गई, देन सीरीज गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ x इज लेस देन 1। एक आंसर हो गया। गिवन series is divergent
इफ एक्स ग्रेटर 1, ये हो गया नंबर 5 रिजल्ट, ये हो गया नंबर 6। इफ x इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल्स। अब स्थिति फेल वाली आ गई। इसके बाद हम लोग जब ये फेल हो गया तो फॉर x इक्वल टू 1 वी अप्लाई रैप टेस्ट। नाउ बाई रैप्स हायर रेशियो टेस्ट, हायर रेशियो टेस्ट। अब रैप्स हायर रेशियो टेस्ट पे आए बेटा, तो यह है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n u n अपान u n प्लस 1 माइनस 1 बेटा, दिस इज इक्वल टू। अब इसी को हमें उलट के लिखना है बेटा, तो u n अपान u n प्लस 1, और किसके लिए बेटा, फॉर x इक्वल टू 1 के केस में हो रहे हैं। तो यहाँ हुआ लिमिट बाई रैप टेस्ट फॉर x इक्वल टू 1, तो x 1 रख चुके हैं बेटा, तो x तो हमारा 1 हो गया। तो नाउ बाई रैप टेस्ट हायर रेशियो टेस्ट फॉर x इक्वल टू 1, तो अब यहाँ x के प्लेस पे 1 रख करके इसे हम उलट के लिखते हैं बेटा। तो ये हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, हाँ बेटा इसे लिखना, ये होगा 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2 अपान 2n माइनस 1 इंटू 2n। चलो मिटा देते हैं अब। तो ये हो गया बेटा 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2 अपान 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1। यही हम लोगों का है x इक्वल टू 1 के केस में। इतना नोट कर लो बेटा। ये कहाँ से रखा गया है, फ्रॉम 3 से रखा गया बेटा। अब इस प्लेस पे आ जाते हैं। इस प्लेस पे आए तो इस प्लेस पे बेटा देखो ये है दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n तो है ही हमारे पास, और ये बेटा है 2n प्लस 1 2n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 1 इंटू 2n अपान 2n माइनस 1 इंटू 2n। ये बेटा हम लोगों का है, देखते जाओ यहाँ तक सही है। अब यहाँ तक जब ये हम लोगों का हो गया बेटा, तो हम लोग इसमें प्रोडक्ट भी कर लेते हैं। तो फिर हम इस प्लेस पे आ जा रहे हैं अगले स्टेप में, इस प्लेस पे आ रहे हैं बेटा। तो प्रोडक्ट कर लेना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n है ही, प्रोडक्ट किया जाए बेटा। देखो तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2n प्लस 6n और प्लस 2। चेक कर लो बेटा, 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 2n 6n और प्लस 2। माइनस में आओ, माइनस 4n स्क्वायर और माइनस प्लस 2n अपान में हमारा ये हो रहा है बेटा, एक n ये कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ से, ये n हमारा कैंसिल आउट हो चुका है। तो हमारे पास बच रहा है बेटा यहाँ 4n माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो चुका है n, तो ये 4n माइनस 2। इतना नोट कर लो बेटा। अब ये 4n स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है बेटा। अब फिर इस स्टेप पे आ रहे हैं बेटा, फिर इस स्टेप पे आए हम। तो इस स्टेप पे देखो बेटा, ये हमारे पास बच रहा है 8n है ना, और 8n है, और ये कितना बेटा प्लस 2, और अपान में कितना है 4n माइनस 2। चलो ये कितना बच रहा है। और अब तो बेटा मामला बिल्कुल करीब आ चुका है। तो
क्यों नहीं, इस प्लेस पे वहाँ से देखते रहो, हम लोग आ रहे हैं या यहाँ लिख के दिखा देते हैं। इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसमें से हम लोगों ने 8n कॉमन ले लिया तो 1 + 2/8n, और यहाँ से हम लोगों ने 4n कॉमन ले लिया 1 - 2/8n बेटा। और इस तरीके से ये, हाँ बेटा, यहाँ 4n होगा, है ना, यहाँ 4n होगा। तो ये बेटा यहाँ 2 बचा है, 4 2 जा और n से n कैंसिल आउट हो गया है। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन। तो इस तरीके से बेटा जब ये ग्रेटर देन 1 आ गया तो हम लोगों ने कहा क्या कि हैंस सीरीज is convergent for x equal to 1 by ट्रैप टेस्ट। तो फाइनली हम लोगों ने कहा therefore given series is convergent for x less equal, क्योंकि इक्वल पे भी आ चुका बेटा, लेस इक्वल पे कन्वर्जेंट है और ग्रेटर पर डाइवर्जेंट है, और x = 1 के लिए अभी भी टेस्ट, तो x = 1 पे हो चुका, फाइनल आंसर आ चुका। तो x = 1 पे कन्वर्जेंट, लेस पे कन्वर्जेंट। तो बेटा इस तरीके से ये काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी रिहर्सल किया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।